चलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो, मस्त हो, झकास हो। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी क्लास 6 में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनका अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है, छमाही परीक्षा। ठीक है, तो हिंदी का हम अभी क्लास लेके आए हैं, पूरे वायरल क्वेश्चन है और ये हम स्कूल से ही लेके आए हैं और इसी का आंसर की बना रहे हैं। इससे पहले हम सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, इंग्लिश सभी का हम अपलोड कर चुके हैं केकेजी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी हम लोग हिंदी देखेंगे क्लास 6 का, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि शेयर जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, पहले मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन देखिए फिर मजा उठाइए। पहले क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन आपके मेरे प्यारे बच्चों मैं बता दूं, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन आपके सामने देखो, क्लास 6 का है इसके लिए। ठीक है, ये क्लास 6 का है और हिंदी का है। याद रहे 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है, पटना बिहार। ठीक है ना, अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ पे कुछ डिटेल दिया गया, आप अपना से भर लीजिएगा। ये सब आपको जब ये मिलेगा सेम ऐसे ही मिलेगा, इसी एकदम थोड़ा भी चेंज नहीं, एकदम सेम टू सेम ही मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चन का ही फोटो खींच के लेके आए हैं, तो आपको भर लीजिएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 6 क्वेश्चन है, उसमें से 6 का 6 जवाब देना है। तो सबसे पहले आपको विकल्प दिया गया है भरने वाला, उस भरने वाला विकल्प में आपको भरना है। तो सबसे पहला है कि राम के वन, यानी कि राम के वन गमन के डैश डैश दिन, यहाँ पे राम के, याद रखना, राम के वन गमन के डैश डैश दिन यहाँ पे दशरथ के प्राण त्याग दिया, प्राण त्याग दिया था कि चौथे दिन त्याग दिया। इसका ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया है बगल में, चौथा दिन। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया ख नंबर, यहाँ पे निज जीवन की एक छठा डैश डैश यहाँ पे आत्मकथा है, तो याद रखना सुदर्शन। ठीक है भैया, सुदर्शन। अगला है यहाँ पे कहीं रहीमन डैश हित संपत्ति सचहित सुजाता सुजान, तो यहाँ पे याद रखना पर काज हित सुजान। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है बादल डैश डैश बजाकर धरती की यहाँ पे तरुणाई जगा रहे हैं। याद रखना क्या जगाकर, नगारे बजाकर बेसिकली धरती की तरुणाई जगा रहे हैं। अगला है यहाँ पे मेजर यहाँ पे ध्यानचंद्र डैश डैश के खिलाड़ी थे, तो हॉकी के खिलाड़ी थे। सबसे पहला क्वेश्चन भरने वाला है, तो बगल में आपको ऑप्शन दिया है, इसमें भर दीजिए। मैं आपके भर के सामने लाया हूं। ऐसे आप चाहे तो इसका डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके लिए आप गूगल पे आइएगा, केकेजी क्लासेस तो जानबे करते हैं। गूगल पर आप क्या करना है, केकेजी क्लासेस सर्च करना है। बुआ क्या सर्च करना है, केकेजी क्लासेस सर्च करना है। यहाँ पे सबसे पहला वेबसाइट का ओपन कर लीजिएगा और नीचे आपको यहाँ पे एक आंसर की का ऑप्शन आ रहा है, इस आंसर की पर ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस आंसर की पर क्लिक कीजिएगा तो आपको नीचे आइएगा, तो आपको ऑप्शन मिलेगा आंसर की का। यहाँ पे देखिए हाफ ईयरली एग्जाम क्लास 8 से यहाँ पे 1 से 8 तक वायरल क्वेश्चन, यहाँ नीचे भी दिखिएगा 1 to 8, और या एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा, रिफ्रेश कीजिएगा तो आपको यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा। 1 to 8 का अर्धवार्षिक परीक्षा का आंसर डाउनलोड, इस पर क्लिक किया, या 3 से ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे अर्धवार्षिक किसी पर क्लिक कर लीजिए, तो यहाँ से आप लोग ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे भी है कुछ। ठीक है बुआ, एक बार रिफ्रेश कीजिएगा तो आ जाएगा। ऐसे मैं आपको बता देता हूँ एक बार और बैक करके, दिल वाला हवे चलिए यहाँ पे आइएगा तो नीचे देखिएगा तो आपको सब सब्जेक्ट का यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दे रखा है, तो आप यहाँ से आप अपना डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है भाई, डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर और करना है तो रिफ्रेश कीजिएगा, यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद और आपको एक बार आ जाएगा। ठीक है भाई, तो आप लोग यहाँ से आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। 6 to 8 है, देखो यहाँ पे सब आ गया। एक बार रिफ्रेश करने के बाद ही आएगा, रिफ्रेश नहीं कीजिएगा। यहाँ पे 7 का और 8 का डाउनलोड है, यहाँ पे 6 का है, 3 का है, 4 का, सबका अवेलेबल है, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक बार जब आइएगा ना, नहीं मिलेगा तो रिफ्रेश जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये चीज जरूर ध्यान रखना है, रिफ्रेश करना है। ठीक है भाई, चलिए अगला हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 2 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है बगल में खंड दिया गया है, इस खंड में से देखकर आपको शब्द भरना है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, दूसरा का नंबर क्वेश्चन कर है आंख के लिए एक शब्द लिखिए, तो नयन, उसका जल को धारण करने वाला जलधर, एक प्रकार का घास तो दूब, बगल इसमें शब्द दे रखा है, इसी में से भर देना है। आंसू का समानार्थक शब्द तो अश्रु, याद रखना अश्रु। यहाँ पे आसमान का यहाँ पे पर्यायवाची शब्द, याद रखना यहाँ पे गगन। बस हो गया, बस इतना भर देना, अपना से लिख देना या बगल में दे रखा अंक इसी से बना देना है। ठीक है बुआ, तो बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन तीसरा का नंबर क्वेश्चन मिलान करना है, तो यहाँ पे लांस नायक, याद रखना यहाँ पे लांस नायक क्या है, तो भारतीय सेना का एक पद है। यहाँ पे पंजाब रेजिमेंट क्या है बुआ, देखा स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल था। उसका यहाँ पे सूबेदार है, तो स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सेवा के अधिकारी का एक दूसरा बड़ा यहाँ पे पद है।
छावनी क्या है, जहाँ पे सैनिक रहते हैं छावनी कहते हैं। यहाँ पे सिम्पर्स और माइनस यहाँ पे माइनर्स टीम क्या है, तो अंग्रेजों का समय का एक हॉकी दल है। ठीक है, सिंपल है, वो मिला लीजिएगा। ऐसे आपको मैं आंसर डाउनलोड करना बता चुका हूं। तो भाई सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात रहा, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन यहाँ पे लाया हूं। सब्जेक्टिव 4 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे बिस्मिल्लाह को साहसी बनाने के लिए उसकी माताजी ने कैसे यहाँ पे सहयोग किया। तो बिस्मिल्लाह को माताजी ने उन्हें देश सेवा के लिए प्रेरित किया, यानी कि देश सेवा के लिए प्रेरित किया और शिक्षा के प्रति आप प्रोत्साहन किया, इससे प्रेरित किया उन्होंने माता ने। समझ से आसान क्वेश्चन है, आज छाप लेना, ज्यादा समझाने की वक्त नहीं है क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट छपवा रहा हूँ। आप सुल्तान के छीने जाने पर बाबा भारती की क्या प्रभाव पड़ा। तो सुल्तान को छीने जाने पर बाबा भारती को गहरा दुख पहुंचा और साथ में यहाँ पे उसकी बहुत बड़ा दुख पहुंचा। साथ में क्या हुआ, यहाँ पे दुख पहुंचा और उसकी यहाँ पे क्या हुआ, भाई थोड़ा सा अजीब हो जा रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे क्या और उनका मन अशांत हो गया। सिंपल है। अगला ग नंबर क्वेश्चन में कहता है भैया, ग नंबर में कि लोगों के मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का आप जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया। तो याद रखना, हॉकी का जादूगर इसलिए कहना शुरू कर दिया क्योंकि आपके अनुभव, कौशल और यहाँ पे साधारण वहां पे प्रतिभा का प्रदर्शन करते थे। क्या है कि अच्छा खेलते थे इसलिए कर दिया। सिंपल है। तो आप लोग लिख लीजिएगा। आंसर है, मैं ज्यादा समझा नहीं रहा हूं क्योंकि डायरेक्ट छापना है। अगर अच्छे से पढ़ना है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आपको सभी क्लास का, ऑल सब्जेक्ट का मैं क्लास कराता हूँ। लाइव क्लास चलता है मेरे यूट्यूब चैनल केकेजी क्लासेस पे। तो आप लोग केकेजी क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और डेली बेसिस पे आपको लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मातृभूमि कविता के हिंदी महासागर के लिए कौन सा शब्द है, तो याद रखना सिंधु शब्द का प्रयोग किया। याद रखना सिंधु शब्द। अंगन नंबर क्वेश्चन कहता है, पहली बूंद कविता में नव जीवन के लिए आप अंगराई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो नव जीवन के लिए, धरती के लिए प्रयुक्त हुआ है, धरती के लिए। 5 नंबर क्वेश्चन में हुआ, देखो 2 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन के सबसे पहले 4 नंबर क्वेश्चन में भी 2 है, उसमें से एक का जवाब देना है। यहाँ पे तो हमने जवाब दिया, देखो आप पढ़ लेना भाई, क्वेश्चन सिंपल है। अच्छे लोग संपत्ति चयन यहाँ पे संचयन क्या किस लिए करता है, तो अच्छा लोग संपत्ति को संचयन क्यों करता है। तो याद रखना, अच्छे लोग संपत्ति को संचयन बेसिकली दूसरे के भलाई, दुख पुण्य और समाज सेवा के लिए करता है। अब देखो पैसा क्यों बचाता है लोग, दुख के लिए, दुख दर्द में अगर काम आएगा, दूसरा क्या है, इसीलिए तो बचाता है ना कि दुख दर्द में पूरी तरह से अच्छा से काम आए, इसीलिए बचाता है। ठीक है भाई। और साथ में अपने संपत्ति का प्रयोग शिक्षा, स्वच्छता और सामाजिक योगदान के लिए कर सका। सिंपल बात है कि नहीं। अब इसमें भी ख नंबर क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको कौन सी ऋतु सबसे प्रिय है, तो हम अपना लिख दिए, आप अपना लिख सकते हो, अपने से लिख दीजिएगा। तो देखो हमको सबसे अच्छा वर्षा ऋतु लगता है, अधिक पसंद है। वर्षा ऋतु में हर तरफ हरियाली रहता है और किसान बहुत खुश रहते हैं और वर्षा ऋतु में हमें अच्छे पकवान मिलते हैं खाने के लिए। काम खत्म। अपना से लिख देना है 2-3 लाइन बस। आपको जो पसंद है, ठंडा गर्मी, तो ज्यादातर अधिकतम बच्चे को वर्षा ऋतु ही पसंद है क्योंकि गर्मी में गर्मी लगता है, ठंडा में ठंडी लगता है कि नहीं। आपकी पसंद लिख दीजिएगा। अगला हमारा 6 नंबर क्वेश्चन 10 नंबर का है, तो वो थोड़ा अच्छा से लिखिएगा। 10 में यहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल्लाह की जीवनी पठित पाठ के आधार पर लिखे। यानी कि आप एक राम प्रसाद बिस्मिल्लाह उनके बारे में थोड़ा सा लिखना है तो हम लिख देते हैं। देखिए राम प्रसाद बिस्मिल्लाह एक महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत के लिए स्वतंत्रता के लिए क्या किया, अपना जीवन की समर्पण कर दिया। ठीक है भाई। उनका जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिला में हुआ था। ठीक है ना। उन्होंने आर्य समाज से, याद रखना आर्य समाज, उन्होंने आर्य समाज से प्रेरणा ली और मातृभूमि की सेवा के लिए समर्पण कर दिया। काम खत्म। उनके जीवन के बारे में लिख देना था। तो ये इसके लिए हिंदी का था, इसीलिए आपको हिंदी के साथ साथ सामाजिक विज्ञान का भी, इंग्लिश का भी, संस्कृत का भी सभी हमारे केकेजी क्लासेस पर अवेलेबल है। और ओरिजिनल हमारे यहाँ वो काम नहीं है क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, एज ए टीचर, मैं यूट्यूबर नहीं, एज ए टीचर पढ़ाता हूँ। आप चेक कर सकते हो मेरे केकेजी क्लासेस पर डेली मैं लाइव क्लास कराता हूँ। मेरा ये काम नहीं कि आपको ऐसे मेरे डिजिटल बोर्ड के साथ पढ़ाता हूँ, ओरिजिनल पढ़ाता हूँ, हमारे ऐसा नहीं है। ठीक है वो बात, आप चेक भी कर सकते हो, मेरा लाइव क्लास जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है भाई। तो ये आपका 6 क्लास का हिंदी हुआ। इस तरह से 6 क्लास का ऑल सब्जेक्ट अपलोड किया गया है, तो चेक कर लीजिएगा। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलता हूँ।